नमस्कार दोस्तों। सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 2 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है डी, 30 अगस्त। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों में उद्योगों को बढ़ावा देने की भावना पैदा करना, उद्योगों को बढ़ाना और लघु उद्योग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। लघु उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? ए है इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इशिका चौधरी, जिनको एकलव्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है, वे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय रथ योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी ताकि खिलाड़ी और अधिक प्रोत्साहित हो सकें। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एवं राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? हाल ही में किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका आंसर है SBI बैंक। आंसर ए है SBI बैंक। SBI बैंक के द्वारा ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता गया है। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है, SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD हैं SBI के अश्विनी भाटिया। कौन है? अश्विनी भाटिया MD हैं SBI के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में आसियान भारत
व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है ए, पीयूष गोयल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। पीयूष गोयल भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य है विभिन्न देशों के बीच व्यापार व निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना। विभिन्न देशों के बीच व्यापार व निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना। आइए बात करते हैं आसियान की। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 में एशियान की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। आसियान के अध्यक्ष कौन हैं? ली सिन लुंग। एवं महासचिव हैं लीम जैक होई। आसियान के महासचिव हैं लीम जैक होई। आसियान सदस्य देश हैं 10 आसियान सदस्य देश हैं, जिनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार व निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 29 अगस्त। इसका आंसर है बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में भी बोली जाती है। और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? हाल ही में किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है ए, विश्व बैंक। किसने रोक लगाई है? विश्व बैंक ने रोक लगा दी है। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। एमडी एवं सीईओ हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन है? अंशुला कांत। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? हाल ही में किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात ने ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है। आइए बात करें संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यह एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है आबू धाबी। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। करेंसी है यूएई दिरहम इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान।
राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान इसके राष्ट्रपति हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर एशिया महाद्वीप का देश है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का देश है। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य है विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। सिंगापुर की बात करें तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी एवं करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब एवं प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो इसका आंसर है ए। एयरटेल 4G स्पीड सेवा प्रदान करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर बना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। एयरटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 को। अध्यक्ष हैं इसके सुनील भारती मित्तल। एयरटेल के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। MD एवं CEO हैं गोपाल मित्तल। कौन है? गोपाल मित्तल इसके MD एंड CEO हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।